मुद्दा गरम है। नमस्कार, मुद्दा गरम है में आज हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के चढ़ाव उतार को जानने वाले और प्रदेश की रग रग से वाकिफ होने वाले के मिश्रा जी साथ में हैं। वे मुख्य कांग्रेस अध्यक्ष मीडिया सलाहकार भी हैं और इसके अलावा बहुत सारी राजनीतिक परिदृश्य में उनका नाम सर्वोपरि रहा है। सबसे ऊपर नाम जो रहा है सलाहकारों में रहा है। हम आज उनसे बात कर रहे हैं। मुद्दा गरम में है कि आज की तारीख में विजय शाह को लेकर जहां सरकार, संघ और संगठन कन्नी काट रहा है कुछ भी करने से, वहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था में अब संविधान को आगे आना पड़ा। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यपालिका के काम न्यायपालिका तक आ गए हैं। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इस देश में आज भी लोगों को भरोसा जितना है वो इस देश के राजनेताओं से ज़्यादा देश के संविधान पर और इस देश के कानून पर है। उन्हें विश्वास है कि गलत हो रहा है तो सज़ा होगी ज़रूर। तो आइए हम बात करते हैं। हम सबसे पहले विजय शाह को लेकर बात करते हैं कि विजय शाह ने कहा जैसा कि जबान फिसल गई थी और गलती माफ़ी मांग ली है और वो माफ़ी मांगने के बाद में भाजपा इस मामले को ख़त्म समझ रही है। पर क्या ऐसे सब मामलों में एक जैसा नज़रिया होना चाहिए कि नहीं, ऐसे सब मामले में जहाँ पर इस बेतुके प्रकार बयान होते हैं उस पर कार्रवाई कैसी होना चाहिए और आज हम कहाँ खड़े हैं? नवनीत जी, जितना भी मैं एक कानून के विद्यार्थी रह चुके होने के बाद इस देश के संविधान और कानून को समझा हूँ, उसमें मैं दृढ़ता से कहूँगा कि मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में या पूरे देश के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है कि किसी मंत्री के राष्ट्रद्रोह के समकक्ष बयान पर माननीय न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेकर उस प्रदेश के डीजीपी को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है। और उस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने तथ्य भी खुद निर्धारित किए हैं। यह इस देश के संसदीय इतिहास में संभवतः पहला मामला है और यह कोई मानहानि का मामला नहीं है। यह इस देश के संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारे भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम, शौर्य और असाधारण शक्ति, जो सैन्य शक्ति जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान की अस्मिता और उसमें वर्णित जातिवाद के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो यह मामला बहुत गंभीर है। इसको सामान्यतः एक साधारण मामले के रूप में नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो पुलिस हो या सरकार हो। आज नहीं तो कल मंत्री जी को न केवल इस्तीफा देना होगा, बल्कि जो धाराएं उसमें उल्लेखित हैं उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका वीडियो खुद साक्ष्य है और वह कोई मर्डर से संबंधित, जैसे माननीय जस्टिस अतुल श्रीधर साहब ने कहा है कि यह कोई हत्या से जुड़ा मामला नहीं जो लंबा चले। ये बहुत जल्द शॉर्ट आउट होने वाला मामला है, उसमें मंत्री जी दोषी पाए जाएंगे। पर ऐसा लगता नहीं है, आपको ऐसा लगता है क्या कि इतना मंत्री जी के खिलाफ दौड़ धूप हो रही है, मंत्री जी फंस गए हैं, उसके बाद भी जो बदजुबानी है वो तो भाजपा में निरंतर जारी है? तो क्या डर नहीं है कानून व्यवस्था का या अहंकार है, क्या है ये? नंदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सच है, मगर मुझे आशंका है कि यह प्रायोजित मामला भी हो सकता है। एक बार यदि किसी से गलती हो तो उसे गलती कहा जाता है, दूसरी बार यदि किसी से गलती हो तो उसे संयोगवश माना जा सकता है। जब इस तरह की गलतियां लगातार एक ही विचारधारा के चेहरे कर रहे हों तो उसमें कहीं गंध आ रही है कि सरकार और सरकार से जुड़ी विचारधारा जानबूझकर ऐसा कृत्य करवा रही है। 3 दिन में
4 मामले, अभी मैं आपके पास बैठा हुआ था आपके कक्ष में, तो एक वीडियो मुझे मनगवा रीवा से और आया है। सबसे पहले विजय शाह जी ने भारतीय सेना और उसके राष्ट्रधर्म निभा रही बेटी सोफिया कुरैशी जी को लेकर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी की जुबान फिसली, वो कह रहे हैं। और अब वो युग नहीं है। अब इस देश में 26/11 की कार्यवाही को सीधे गोले बरसाते हुए देश ने, विश्व ने देखा है। अब संचार क्रांति का युग है। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं कि मेरी जुबान फिसल गई? वीडियो साक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मीडिया ने, अब हर कुछ एक फैशन हो गया है। यदि आपने मेरे खिलाफ छाप दिया तो मैं कह दूंगा मीडिया ने इसमें काट-छाट की है। तो उप मुख्यमंत्री जी जो खुद कह रहे हैं कि भारतीय सेना और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के हमारे आतंकवादी। अभी मनगवा के विधायक जी का एक वीडियो मेरे पास 5-7 मिनट पहले आपके पास बैठा था, तभी आया है। वो विधायक जी कह रहे हैं कि यदि यूनाइटेड नेशन का निर्देश हमारे को नहीं मिलता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, तो सीज़ फायर नहीं होता और हम पाकिस्तान को तबाह कर देते। तो जब एक के बाद एक ये मंदबुद्धि के लोग इस तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर कोई संयोग नहीं, ये एक षड्यंत्र है। नहीं, अपन ये जिस प्रकार का ये षड्यंत्र रचा जा रहा हैगा, इसके बाद भी क्या इसको अपन ये माने कि भाजपा को ये लगता है कि हम किसी प्रकार के बयानों से आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उनके मन से डर खत्म हो गया है और अब वो इस प्रकार के बयानों को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित भी नहीं होते हैं? देखिए, जब राजनीतिक बेशर्मी का कुर्ता पजामा हम पहन लेते हैं, हम अपनी इज्जत और स्वाभिमान को घर की खूंटी में टांग देते हैं, तो वह राजनीतिक बेशर्मी हमें प्रभावित नहीं करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे। भोपाल में महाराष्ट्र के नेताओं को लेकर हजारों करोड़ रुपयों के भ्रष्टाचारी से उन्हें संबोधित किया था और तीसरे ही दिन उनको भारतीय जनता पार्टी के साबुन से स्नान कराकर पवित्र कर दिया। इत्र सब लगा दिया था। इत्र भी लगा दिया और वहाँ की मौजूदा सरकार को गिरा के उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 3-4 महीने में सीबीआई और ईडी के उनके केस खत्म हो गए। यानी विपक्ष में रहने के बाद जो भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी के साबुन से स्नान करने के बाद पवित्र हो जाता है। तो उन लोगों के समक्ष इस तरह के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब कुछ खबरें, अब कुछ जानकारी ऐसी है जो हम और भी ले लेते हैं। अब कुछ संगठन पर बात कर लेते हैं 2-4 मिनट हम लोग भी, कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है आज मध्य प्रदेश में। देखिए, यह स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं जिसकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, प्रदेश और अधिकांश संसदीय क्षेत्रों में उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हीं की जनपद है, उन्हीं की जिला परिषद है, उन्हीं की सब कुछ है, सब कुछ है। पैसे से वो लोग सक्षम हैं। जिन लोगों को हमने और आपने, आपका भी एक लंबा अनुभव है राजनीति का, आपके परिवार का भी अनुभव है कि जिन लोगों को कभी आपने पंचर जुड़वाने के पैसे दिए होंगे साइकिल के, वो आज 50-50 लाख रुपयों की गाड़ी में घूम के 5-5, 10-10 करोड़ के मकानों में रह रहे हैं। तो हमें एक गिरोह से लड़ना है और 21 सालों से हम लोग सीधी लड़ाई उस संगठित पार्टी से लड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी हमें और ताकत के साथ उनके खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ने की ज़रूरत है। जीतू पटवारी जी हमारे एक नौजवान अध्यक्ष हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और सीनियर लीडरों के मार्गदर्शन में हम लोग
यदि ईवीएम माता की कृपा रही तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल करेंगे। तो अपन ये मानेंगे अगला चुनाव ज्योति पटवारी के नेतृत्व में होगा मध्य प्रदेश का? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा ये मैं कह सकता हूँ। जीतू पटवारी जी एक निर्णायक स्थिति में जहाँ भी रहेंगे। एक नौजवान है, उनका एक अनुभव है और अब मध्य प्रदेश में उनका आभा मंडल काफ़ी दूर तक प्रचारित हो चुका है। अब जाते जाते आखिरी का एक सवाल और, इंदौर में नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को लेकर जो खींचतान चल रही है कि हो रही है नहीं हो रही है, क्या है, नया अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा, और आज 6 महीने 8 महीने निकल गए, पार्टी निर्णय क्यों नहीं ले पाती, क्या है? दिल्ली में प्राथमिकताएं जो अलग अलग आ जाती हैं, कभी युद्ध की स्थिति आ जाती है, कभी अधिवेशन होता है, कभी पार्लियामेंट की स्थिति आ जाती है, कभी अन्य संगठनात्मक काम आ जाते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी रुक जाती है। जो भी होना है जल्दी होगा। तो ये थे के मिश्रा जी, जिन्होंने हमें आज मुद्दा गरम में है जानकारी दी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका मुकाबला, कांग्रेस का जो मुकाबला है वो गिरोह से है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, जो हर स्थिति में सक्षम है, जिनके पास बड़ा लवाजमा है और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार रहते हैं। मंत्रियों की बदजुबानी और अहंकार ये बता रहा है कि उन्हें किसी भी बात का डर अब नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर का मामला जो है अध्यक्ष को, नए अध्यक्ष को लेकर संभवतः जल्द से जल्द निपट जाएगा। हम दोपहर न्यूज़ की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज स्टूडियो में आकर हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।